टूटा हो दिल तो दुख होता है, टूटा हो दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत ये दिल रोता है। टूटा हो दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत ये दिल रोता है। दर्द का एहसास तो तब होता है, दर्द का एहसास तो तब होता है, जब किसी से मोहब्बत हो और उनके दिल में कोई और होता है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अग्रवाल सर, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इन्हीं अच्छे से पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज का अगला नेचर। नेचर नंबर 8 बहुत ही शानदार नेचर है। प्रायः हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल आता है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं और इनमें कुछ शब्द जो है उनके बारे में जानते हैं कि शब्द का क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है पहला, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बावजूद भी एक व्यक्ति उसके खपत में 10% की वृद्धि कर देता है, तो बताइए कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 3 शब्द है, एक शब्द है मूल्य, दूसरा शब्द है खपत और तीसरा शब्द है खर्च। इन तीनों को परिभाषित करते हैं, तीनों के बारे में जानते हैं। खपत और खर्च आपको सेम लगेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में जब इनका यूज होता है तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जानते हैं मूल्य, मूल्य का मतलब होता है रेट। आप मूल्य को कीमत भी कहा जाता है, रेट। रेट जैसे कि अभी चीनी का कीमत है, मूल्य है 40 रुपया प्रति किलोग्राम, ये मूल्य हो गया। मूल्य का मतलब है, ओरिजिनल परिभाषा इसका यह है कि एकांक वस्तु खरीदने के लिए, एकांक मात्रा की वस्तु खरीदने के लिए जितना राशि लगता है वही उसका मूल्य कहलाता है। या अगर केजी के रूप में है तो हम बोलेंगे प्रति केजी कोई वस्तु खरीदने के लिए जितना राशि लगता है उसी को मूल्य कहते हैं। तो मूल्य का मतलब रेट हो गया। दूसरा है खपत। खपत का मतलब कि महीना में आपके परिवार में चीनी का खपत कितना होता है। खपत से यहाँ पे सेंस ये है कि वजन के रूप में, वेट बताइए क्या किलो आप यूज करते हैं। खपत का मतलब यहाँ पे वेट से है, वजन से है। और खर्च, खर्च का मतलब है कि अगर इस रेट से चीनी मार्केट में मिल रहा है और हमारे परिवार का खपत है मान लेते हैं 5 किलो किसी महीना में, तो उस महीना में हमारे परिवार का कुल खर्चा कितना बनेगा, कुल खर्चा, तो आप कहेंगे 40 रुपये किलो से था और 5 किलो का खपत हुआ है, तो इसका मतलब 200 रुपया। ये आएगा रुपीज के रूप में। खर्चा मतलब रुपया, राशि। फिलहाल हम रुपीज लिख देते हैं। चलिए इन दोनों को अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। खपत का मतलब वजन के रूप में, वेट के रूप में, और खर्च का मतलब कि उस वेट को, उतना मात्रा को खरीदने में कितना राशि लगेगा, रुपया लगेगा। सॉरी, RUPEES होता है, रुपीज। कितना राशि लगेगा, कितना रुपया लगेगा, वो उसका खर्च कहलाता है। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे व्यक्ति को। तो चलिए ये आज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे सामान का दाम जो है बढ़ चुका है, तो क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति को मैनेज करने आता है अपने परिवार का, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसी पे आधारित सवाल है। वैसा व्यक्ति जो मैनेज नहीं कर पाता उसके लिए ये सवाल है कि किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, मान लीजिए कोई भी सामान का दाम बढ़ गया, रेट बढ़ गया, और बढ़ने के बावजूद भी वो व्यक्ति क्या करता है, उसका खपत ज़्यादा करता है, ज़्यादा मात्रा में खपत करता है, ज़्यादा सामान खरीदता है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है खर्चा क्या होगा, पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही बताना है कि कितना % बढ़ेगा। चलिए एक चीज़ बताइए, मान लेते हैं कि चीनी का रेट 40 रुपया प्रति किलो है और 7 किलो चीनी एक महीना में खर्चा होता है, तो बताइए कि कुल कितना खर्च हुआ। तो आप क्या कहेंगे, 40 रुपया से 7 किलो अगर खपत होता है तो खर्चा निकालने के लिए 140 रुपया बनेगा आपका। इन दोनों को गुना करने से आपको खर्च निकलता है। तो यहाँ से फार्मूला तैयार होता है, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है। तो चलिए फटाक से हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला होता है मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। अब आप बताइए कि कितने % का वृद्धि या कमी होगा, ये चीज़
किसका निकालना है। तो आप कहेंगे जी खर्च में बोल रहा है, खर्च में कितने का वृद्धि कमी होगा। तो जो खर्च का फार्मूला निकल के आया है, तो देखिए खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च का फार्मूला में दो राशि का गुणनफल है, और हमने बताया है अगर किसी राशि का फार्मूला लिखते हैं और उसमें दो राशि का गुणनफल होता है तो इस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानकारी के लिए हम एक्स वाई फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जिसमें एक राशि एक्स कहलाएगा और दूसरा राशि वाई कहलाएगा। दो बातें, या इसको आप मान के बना सकते हैं कि माना कि प्रारंभिक मूल्य इतना तो नया इतना, प्रारंभिक खपत इतना तो नया इतना, उसके बाद खर्च का पता चलेगा। तो उपाय क्या था कि अगर परसेंटेज की राशि जो है कंप्लीट नंबर हो, पूरी संख्या के रूप में हो, तब तो हम एक्स वाई फार्मूला का यूज कर लेंगे, लेकिन जब फ्रैक्शन वाली संख्या हो तब हम लोग फ्रैक्शन से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल किस फॉर्म में है, परसेंटेज की राशि, तो कंप्लीट नंबर के फॉर्म में है। अतः हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई फार्मूला का यूज कर देते हैं। तो बताइए खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बेसिक के लिए, ये अपना जान लीजिए। अभी हम इस मेथड से नहीं बना रहे हैं बेसिक से, अभी हम एक्स वाई से बना रहे हैं। तो बताइए कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत। अब अभिष्ट मैंने बोल दिया, लिखा नहीं, तो आप लिख लेना कि अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला होगा। तो चलिए ये एक्स है, वृद्धि है प्लस इनके साथ, अगला राशि जो है खपत के लिए वो भी वृद्धि ही है, तो +10, और यहाँ का राशि इन दोनों के गुणनफल से प्लस 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 x इंटू वाई बाय 100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 20 10 30 और यहाँ पे 2 32% आंसर। ये 32% का क्या मतलब कि खर्चा में 32% का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि पहले जितना खर्चा होता था उससे 32% अब हमारा खर्चा बढ़ गया, ये इसका मतलब हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड के सामने है, आप देख सकते हैं कि सवाल कर रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने के बावजूद भी एक व्यक्ति उसके खपत में y% की वृद्धि कर देता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। तो चलिए ये आपको फार्मूला के रूप में ही राशि दिया हुआ है। तो बताइए अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत किस में, तो खर्च में। जो चीज़ का पूछा जा रहा है हम वही तो निकालेंगे, तो लिखने का जरूरी नहीं, मन मन समझ जाइएगा। अब यहाँ पे खर्च लिखाएगा। अब खर्च में अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, x प्लस इन होगा, नहीं लिख रहे हैं, y में भी प्लस इन होगा, अब प्लस x इंटू वाई बाय 100, यही फार्मूला होता है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। सवाल बोल रहा है कि चीनी की कीमत में, कीमत का मतलब मूल्य, दोनों एक ही वर्ड है, कीमत और मूल्य सेम चीज़ है, खपत और खर्च अलग अलग चीज़ है। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने के वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। गरीब आदमी है, पैसा फिक्स था कि इतना ही रुपया खर्चा करना है, तो ऑटोमेटिक है जब रेट बढ़ेगा तब उसको खपत कम करना पड़ेगा, तभी जाके उतना ही पैसा में उसका काम चल पाएगा। तो बताना है आपको कि खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, बदलाव का मतलब कितना कमी या वृद्धि होगा ये बताना है। तो चलिए अब यहाँ का राशि देखिए किस प्रकार से है, फ्रैक्शन वाला है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं मूल्य गुना खपत बराबर खर्च, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। याद रखिएगा, इस फार्मूला को याद कर लीजिए। चलिए सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए फटाफट। 1/6 क्या, वृद्धि के साथ वृद्धि। अगला है 20% क्या हो रहा है, घट जा रहा है, 1/5। ये किसके लिए है, तो कीमत के लिए। ये परसेंटेज किसका है, खपत का है। ये सब बात देख के याद रखेंगे आप। तो क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में इतना % की वृद्धि हो जाए। तो माना कि शुरुआती कीमत कुछ है, तो कितना मानेंगे आप शुरुआती कीमत, तो माना कि शुरुआती कीमत 6 है, शुरुआती कीमत जिसको प्रारंभिक भी बोलते हैं
6 है, तो नया जो उसका होगा अंतिम कीमत जब बढ़ गया तो इसका मतलब है 6 से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा, तो 6 का इतना % निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। इतना ज़्यादा होगा तो हो कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाइए। खपत में वही बात सोचिए, माना कि चीनी का प्रारंभिक खपत 5 किलो था, 5 किलो वो आदमी पर महीना खर्चा करता था, लेकिन 20% घट गया तो अब वो कितना खर्चा करता है, खर्चा मतलब खपत, कितना खपत करता है, तो 4 किलो खरीद के लाता है। तो अब बताइए 6 पंच 30, पहले 30 रुपया खर्चा होता था, लेकिन ये दोनों प्रोसेस होने के बाद 7 चौका 88 रुपया उसका खर्चा होता है। तो खर्चा में क्या बदला हुआ, तो कमी हुआ, कितना का, 2 का, 2 का कमी कितना में, 30 में, इसलिए 100 में कितना, तो गुना 100%। 2 से काटते हैं 30 को। आप ये देखिए कि क्या अगर इनको काटते हैं तो यहाँ पर कुछ बचता नहीं ना है, क्या पूरा आप कंप्लीट रूप से सब मिला के काट कूट कर सकते हैं, तो जी नहीं। अगर 0 0 में यहाँ पर काट देते तो फिर 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, फिर हमें 3 से भागा लगाना ही पड़ता। तो तब आप क्या करेंगे, 100 को बचाने का प्रयास करेंगे और केवल इस साइड कैलकुलेशन करेंगे। और इस साइड जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिक फॉर्म में आ गया, जो शुरुआती वीडियो में मैंने पढ़ाया था बेसिक फ्रैक्शंस, उसके फॉर्म में जब आएगा तो वहाँ से अब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इतना हम पढ़ा चुके हैं। 2 से काटेंगे 30 को, 15 चांस में 1। तो बताइए 1/15 है, क्या 1/15 का परसेंटेज याद है, 1/15 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज कितना होता है, तो आप कहेंगे 6.2/3%। बदलाव क्या हुआ, कमी हुआ खर्चा में कि वृद्धि हुआ, तो खर्चा में कमी हुआ, माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो इतना % की कमी। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यात्री किराए में 20% की वृद्धि होने पर यात्रियों की संख्या में 8% की कमी हो जाती है, तो बताइए कि धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो भी मैथमेटिक्स में सवाल बनता है वो रियल जो हमारे दैनिक जीवन में घटना होता है बिल्कुल उसी पे आधारित बनता है। जैसे बताइए कि अगर किराया बढ़ जाता है अचानक से तो लोग क्या करता है, यात्रा करना कम कर देता है बस के माध्यम से या किसी और गाड़ी के माध्यम से। उसके स्थान पे लोग क्या करता है, थोड़ा दूर सोचता है कि पैदल ही चले जाए। जैसे कि अभी ई रिक्शा का क्या है कि थोड़ा दूर भी जाता है 10 रुपया लेता है, अगर उसी में कर दे वो 20 रुपया कर दे तो लोग क्या सोचेगा, चल भाई 1 किलोमीटर है उतना हम पैदल ही चल लेते हैं। बस वही बात है कि जैसे ही यात्री के किराया में 20% का वृद्धि हुआ, जैसे ही किराया बढ़ा दिया तो यात्री की संख्या क्या हुआ, कम हो गया, कम आदमी सवारी करने लगा, कम आदमी जाने लगा बाइक से, बस से, ट्रेन से। तो क्या होगा, तब आप बताना है कि धन प्राप्ति पर बताइए, जो मालिक को जितना धन प्राप्त होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आप ये बताइए, यात्री किराया किसे कहते हैं, यात्री किराया का क्या मतलब है। किराया का मतलब हुआ एक व्यक्ति को एक सीट खरीदने के लिए जितना राशि देना पड़ेगा वो उसका किराया कहलाएगा। जैसे हम किसी बस के पास जाएंगे, बस वाला के पास, और बोलेंगे कि कितना किराया है बस का, बोलेंगे हम भले ही कि बस का कितना किराया है, तो वो बोलेगा 40 रुपया। तो क्या पूरा बस का 40 रुपया नहीं, बस में एक सीट का 40 रुपया बोलता है। पर सीट का जो चार्ज लगेगा उसी को किराया कहते हैं, पर सीट का चार्ज। ठीक, यात्री की संख्या तो आप समझ में करते होंगे, जितना सीट है वही संख्या है। और धन प्राप्ति कितना पैसा वसूली होता है उन यात्रियों से, ये। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि फार्मूला कैसे तैयार करेंगे। मान लीजिए सुपौल से सहरसा का किराया है 50 रुपया प्रति व्यक्ति, और किसी बस में 15 गो व्यक्ति सहरसा जा रहा है, 15 गो उसको टिकट कटा, यात्रियों की संख्या उस बस में 15 है। तो बोलिए उस बस के मालिक को कितना धन प्राप्त होगा, तो गुना करने से आएगा। 50 रुपया प्रति व्यक्ति किराया है और 15 गो यात्री है, तो गुना करने से आएगा। इसका मतलब क्या, किराया और यात्री की संख्या को जो गुना करेंगे तो कुल कितना धन प्राप्त होगा ये निकल के आएगा। ये बना फार्मूला। तो चलिए, धन प्राप्ति पर हमें प्रभाव निकालना है। तो 2 प्रकार से हम लोग सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, पहला XY फार्मूला से और दूसरा
फ्रैक्शन मेथड से प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू निकाल के। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 8 है, तो बोलिए किसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे जी XY से ही बना दीजिए। ये बस समझाने के लिए बताया जा चुका है, बस इन्हें आप समझ लीजिए कि ऐसा फार्मूला बनता। चलिए XY फार्मूला से जब आप बनाएंगे तो बोलिए धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निकालते हैं प्रभाव। किराया में क्या 20% की वृद्धि, संख्या में क्या 8% की कमी, अगला चिन्ह प्लस माइनस माइनस, x इंटू वाई होता है अब बटा 100 होता है, ये फार्मूला होता है। चलिए अब इन्हें आप सॉल्व करिए तो ये दोनों मिला के प्लस 12 हो जाएगा और माइनस है 0 से 0 काट देते हैं। और यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 16 में अगर 10 से भगा दीजिएगा तो 1.6 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप घटाएंगे इसमें अगर 0.4 दे दें तो ये 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10, चिन्ह क्या रहेगा अभी प्लस, ये बड़ी संख्या और यही प्लस चिन्ह क्या शो करता है वृद्धि को, तो 10.4% की वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब आप कहेंगे यात्री की संख्या तो कम हो रहा है, कम आदमी बैठ रहा है, तो फिर ज़्यादा कैसे मिल सकता है? तो हो सकता है कि यात्री थोड़ा कमे घटा होगा और किराया शुरुआती की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल, इस नेचर का भी लास्ट सवाल होगा। सवाल बताने से पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि जैसे हम कभी कभी काफ़ी डीपली चले जाते हैं, किराया को भी परिभाषित करने लगते हैं, विक्रय मूल्य क्या है, कीमत क्या है, खर्च क्या है, ये करने लगते हैं। तो जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या हम इन परिभाषा को छोड़ दें, डायरेक्ट फार्मूला लिखा दें कि धन प्राप्ति बराबर किराया गुणा यात्री की संख्या होता है, या फिर उन सबको जैसे एक्सप्लेनेशन किए हैं ऐसा करें, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। क्योंकि ऐसा करने से होता है क्या कि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाता है और कुछ बच्चे क्या करते हैं उसे स्किप करके देखते हैं, उसे समझना ही नहीं चाहते हैं। आप जिस चीज़ का यूज करते हैं उसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, कीमत के बारे में आप जानते नहीं हैं, क्रय मूल्य क्या होता है जानते नहीं हैं, विक्रय मूल्य क्या होता है जानते नहीं हैं, खर्च खपत कुछ जानते ही नहीं हैं, लाभ हानि क्या होता है ये जानते ही नहीं हैं, बस उनके सवालों को बनाते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मतलब एक एक शब्द को परिभाषित कर दें, फिर भी जो इम्पोर्टेंट शब्द है हम केवल उसी को परिभाषित करते हैं, बाद बाकी बहुत सारे शब्दों को छोड़ देते हैं। तो ये जानकारी हमें आपसे चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और लाइक भी किया करिए। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो बताना है कि इससे उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे शब्द आया है विक्रय मूल्य और बिक्री। अब देखिए सच कहूँ तो बहुत सारे लोग को यहाँ पे विक्रय मूल्य में कन्फ्यूजन होगा। अब विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो होता है वो उसके बारे में सोचेगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, किस चैप्टर का सवाल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मूल्य तो आपको पता है, रेट को मूल्य कहते हैं। अच्छा बिक्री बढ़ गया, बिक्री का मतलब क्या ज़्यादा बेचने लगा, इसका मतलब क्या वजन से ऐसा लग रहा है ना कि वजन ज़्यादा तोलने लगा, ज़्यादा बिक्री बढ़ गया, 5 किलो के बदला वो 8 किलो बेच लेता होगा। ऑटोमेटिक का स्वाभाविक है, जैसे रेट घटेगा आदमी टूट पड़ता है, उसका बिक्री बढ़ जाता है, ज़्यादा वजन वो बेच रहा है। ऐसा करने से विक्रय मूल्य, यहाँ पे इस सवाल में विक्रय मूल्य से सेंस ये है कि बेचने के बाद जो मूल्य आया दुकानदार को वही उसका विक्रय मूल्य है। चलिए तो आप बताइए मूल्य, मान के पहले फार्मूला तैयार कर रहे हैं उसके लिए। माना कि आलू का मूल्य है 30 रुपया प्रति किलो, जो अभी रियल में है भी, और बिक्री कोई व्यक्ति कोई दुकानदार बिक्री पर डे 12 किलो कर लेता है, तो बताइए उसके द्वारा कुल कितना विक्रय मूल्य जमा होगा। 30 रुपया किलो से 12 किलो अगर बेचता है तो आप कहेंगे जी गुना करने से रिजल्ट आएगा, 360 रुपया का वो बेच पाता होगा सामान। इसका मतलब मूल्य और बिक्री को गुना करिए तब जाके उसका विक्रय मूल्य निकलता है। इसी टाइप का एक सवाल और होता है जो हम छोड़ रहे हैं कि जलकर वाला सवाल, यदि जलकर में इतना का वृद्धि कर दे तो इस टाइप से जो सवाल आता है वो भी इसी टाइप से बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए,
हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य पर प्रभाव, और विक्रय मूल्य में दो राशि का गुणनफल है, अतः हमें इसे एक्स वाई फार्मूला से भी बना सकते हैं और फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वो परसेंटेज की जो राशि दी हुई है सवाल में उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्लीट नंबर है एक्स वाई फार्मूला से बनाएंगे, अनकम्प्लीट नंबर यानी फ्रैक्शन वाला सवाल होगा तो फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट नंबर है इसलिए पढ़ते हैं एक्स वाई फार्मूला से। निकालते हैं विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य पर अभिष्ट प्रभाव, मूल्य में 30% की कमी -30, बिक्री 40% अधिक तो प्लस इनके साथ 40, और माइनस प्लस माइनस 30 गुना 40 बट्टा 100, चिन्ह परसेंटेज का। इन्हें सॉल्व करिए, ये दोनों जीरो तो कट जाएगा। बोलिए यहाँ से लेके यहाँ तक में जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, ये दोनों मिला के -12 है, +10 और -12 तो ये सब मिला के आपको -2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -2%। ये -2 आंसर के लिए नहीं है बल्कि शो करता है, क्योंकि हमारा एक टेक्निकल मेथड है जो हम आपको बताए थे कि लॉजिकल नहीं है, रियल वाला नहीं है, लेकिन सारा सवाल बनेगा। इस स्थिति में -3 शो करेगा कमी को, तो क्या हो जाएगा 2% की कमी। तो इन्हीं 5 सवालों के साथ आज का नेचर 8 हमारा ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नेचर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। पड़ोसी का तो बिल्कुल ही ख्याल मत रखिए, क्योंकि कोरोना का कहर है, इस कहर में आप बच जाएं तो जान है तो जहान है। फिर पड़ोसी क्या, विदेशियों का भी ख्याल रखेंगे। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।